बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर फल देखना, फल खाना, फल हासिल करना, फल तोड़ना, इनकी क्या ताबीरात हैं? मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, ख्वाब के अंदर फल हासिल करना या खाना इस बात की दलील है कि ऐसे आदमी को रिज़्क की फराहमी होगी। गैर शादीशुदा है, कसीर फल देखें ख्वाब में तो ये रिज़्क हासिल होने और शादी के हुसूल की तरफ इशारा है। इसी तरह ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ मेवाजात और मुख्तलिफ फलों को देखना औलाद की कसरत की तरफ इशारा हुआ करता है। ताबीर रोया मुश्ताक बुक कॉर्नर ने पाकिस्तान की ज़ख़ीम तरीन बल्कि दुनिया भर की ज़ख़ीम तरीन किताब छापी है, जिसका मैंने तर्जुमा किया है। उसमें ये दर्ज है कि ख्वाब के अंदर फलों को देखना ये शादी की अलामत है, उलूम हासिल करने की अलामत है, खुशियाँ हासिल करने की अलामत है, मर्ज से शफायाबी की अलामत है, मुख्तलिफ घर मकान जायदाद खरीदने की तरफ इशारा है, तजारत में फ़ायदा होने की तरफ इशारा है, अइज़ा किरबा का आना मिलना और उनके अंदर वुसअत आना, इसकी तरफ इशारा है, औलाद के अंदर वुसअत की तरफ इशारा है, निकाह करने की तरफ इशारा है और अमाल सालिहा की तरफ इशारा है। अगर किसी आदमी ने देखा कि उसके पास बहुत सारे फल पड़े हैं जो उसे पसंद हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसके रिज़्क के अंदर फरावानी होगी। और अगर किसी आदमी ने फल देखे जो कि लुत्फ़ वाले हैं, मज़ेदार हैं, मीठे हैं, तो ये इल्म नाफ़े की दलील है, मर्ज़ से के जाने की दलील है, रिज़्क के हासिल होने की तरफ इशारा है और फ़वाइद के हासिल होने से इसे ताबीर किया जाएगा। अलबत्ता खट्टे फल देखना, नापसंदीदा फल देखना, ये माले हराम हासिल होने की तरफ इशारा है। याद रखिए कि फल हमेशा ऐसे मुनाफा की तरफ इशारा होते हैं कि जिस मुनाफा को जल्द ख़त्म हो जाना होता है, जो देर पा नहीं होता। तो अगर गुठली वाले फल अगर किसी ने देखे हैं तो ये रिज़्क हासिल होने की तरफ दलील है। ऐसा रिज़्क होगा जिसमें तावान या ज़कात नहीं निकाली गई होगी, जिसका टैक्स नहीं भरा गया होगा। और बगैर छिलके और बगैर गुठली के अगर किसी आदमी ने फल देखा तो उसे खा रहा है या उसे मिल रहा है, तो ये उमूर के अंदर आसानी, कारोबार के अंदर आसानी, रिज़्क हासिल करने के अंदर आसानी फराहम होने की तरफ इशारा हुआ करता है। अगर किसी आदमी ने देखा कि वो फल खा रहा है और ये दीनदार आदमी है, तो ये इस तरफ इशारा है कि इस आदमी को रिज़्क के अंदर फरावानी होगी और अमाल सालिहा इसके लिए बड़े आसान हो जाएंगे, नेक अमल करना इसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी तरह फल हासिल करना ये अजमी औरतों की तरफ इशारा है, खुसूसन जब आदमी खुद फल जो है वो उसकी बेल से या उसके दरख्त से, पौधे से तोड़े, तो ये ऐसी औरत के साथ शादी की अलामत है कि जो अजमी औरत है, गैर अरबी औरत है। छिलकों के अंदर छुपे हुए फल हासिल करना ये मेहनत मुशक्क़त के साथ रिज़्क हासिल करने की तरफ इशारा हुआ करता है। और वो फल जो मेवाजात में आते हैं, जिस तरह के अंगूर है, अनार है, जो मेवाजात के अंदर फल शामिल होते हैं, इनको पकने से पहले या पकने के बाद हासिल करना ये खैर की अलामत है, बशर्ते कि आदमी को फल पसंद हो और वक्त पर देखे हो। अगर बेवक्त फल देखे हैं, गर्मियों में सर्दियों के फल या सर्दियों में गर्मियों के फल देख रहा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसे खैर तो मिलेगी, लेकिन वो खैर कसीर नहीं होगी, बहुत कम होगी और जल्द ख़त्म होने वाली होगी। गैर मौसमी फल देखना रिज़्क पर और खाने पर दलील है, लेकिन इसकी तरफ यानी इसमें ये इशारा है कि जो आदमी है, खाने वाला है, वो जल्द विसाल कर देगा या मुश्किल के बाद उसके लिए आसानी होगी, या भी आसानी में है तो उसके बाद उसके लिए मुश्किल आने वाली है। तो फल ख्वाब के अंदर देखना, फलों का मशरूबात पीना, फलों को काट के खाना, फलों को तोड़ना, फलों को हासिल करना, ये वक्त वाले फल जो हैं, बेमौसमी फल जो हैं, इनमें फ़र्क होता है। जो मौसमी और वक्त पर फल हासिल होने वाले हैं वो तो खैर और भलाई की अलामत है, और जो बेमौसमी फल हैं वो उनकी दो ताबीरात होंगी। पहली ताबीर होगी कि मुनाफा होगा लेकिन जल्द ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी ताबीर होगी कि मुशक्क़त और मुसीबत में इंसान मुब्तला होगा। अगर आपको आपके ख्वाब की ताबीर हमारी इस वीडियो में नहीं मिली तो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपको आपके ख्वाब की ताबीर अर्ज़ करेंगे। बड़ों का अदब करें, छोटों के साथ शफ़क़त करें और हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करें, सच बोलें,